इस वक्त सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के बाद प्रधानमंत्री कोलकाता में अपना रोड शो शुरू करेंगे और आप देख सकते हैं कि काफ़ी भीड़ वहाँ पर मौजूद है। प्रधानमंत्री सभी का अभिवादन वहाँ पर, और यहाँ से ये रोड शो श्याम बाज़ार से शुरू होकर शिमला, और काफ़ी वहाँ पर लोगों को इंतज़ार था प्रधानमंत्री मोदी का, और अब प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर पहुँच चुके हैं और उन्होंने अपना रोड शो शुरू कर दिया है। ये सीधे दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से। और जैसा कि अभी रोड शो शुरू होने से पहले हम दर्शकों को जब खबरें बता रहे थे उसमें हमने बताया था कि प्रधानमंत्री ने चल रही है, लेकिन जब आपका सवाल है, जब पीएम ने कहा है कि कोलकाता का पश्चिम बंगाल जो है वो बेस्ट परफॉर्मर स्टेट होगा बीजेपी के लिए, तो ये बात कहते हुए उनके बात पे कितना इस बात का दम आप इस बात से समझ सकते हैं कि जो कोलकाता में लोगों की भीड़ देखते हैं और लोगों की जो उत्सुकता देखते हैं और प्राइम मिनिस्टर को देखने के लिए जो ललक देखते हैं अपने अपने मोबाइल फोन में, उस लम्हे को कैद करने की जो लोगों में एक ललक देखते हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये जो नॉर्थ कोलकाता की जिस रोड से पीएम मोदी अभी गुजर रहे हैं, ये एक सामाजिक क्रांति का एक इलाका माना जाता है। ये भारत के जो राजधानी आप कहते हैं कलकत्ता ब्रिटिश काल में कभी रही है का वो गौरव मिला है कलकत्ता को, तो आप ये कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन का सेंटर भी कलकत्ता का यही इलाका रहा है। इसी इलाके में आप कह सकते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेके, और आप अगर बात करेंगे तो रामकृष्ण परमहंस की जो अभी आप शारदा माँ के मंदिर में घर पे आपने देखा पीएम मोदी का श्रद्धांजलि सुमन रखते हुए, तो ये आप कह सकते हैं एक कल्चरल सेंटर है पूरे कलकत्ता का। आप कह सकते हैं कि रिफॉर्म्स को लेके भी अगर ये नॉर्थ बंगाल को आप कहें कि ये देश के लिए अग्रणी भूमिका रही है तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इस बार जब आप नॉर्थ कलकत्ता में देख रहे हैं कि इस तरह की लोगों की भीड़ और लोगों की ये ललक, तो आप कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो कहा है कि पश्चिम बंगाल इस बार इनका बेस्ट परफॉर्मर स्टेट होने वाला है, तो शायद कुछ गलत नहीं कहा है। जिस तरह का पश्चिम बंगाल में पीएम ने एग्रेसिवली कैंपेन किया है, जिस तरह से पीएम मोदी ने जो एग्रेसिवली रैलियां किया है, लोगों के एकदम एक इलाके में पहुंचे हैं और अपने सरकार के जो 10 साल का उनका अपना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसको लोगों के सामने में रखा है। और इसके बाद जो ममता टीएमसी और सीपीएम और कांग्रेस के रीजन का उन्होंने लोगों के बीच में वो तस्वीरें रखी है, जैसा कि आज भी आप अपने ही बुलेटिन में बता रहे थे कि पीएम आज भी बता रहे थे इस चीज का कि ये कोई अलग नहीं है, ये सारे एक ही है। अगर आप टीएमसी को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो, सीपीएम को वोट दो, तो ये एक ही दुकान है, एक ही सेंटर है जहां पे ये वोट पड़ने हैं। तो वो एक तरह से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कलकत्ता में, खास करके पश्चिम बंगाल में, कि बीजेपी एक अलग पार्टी है जो लोकतंत्र की, जो सही मायने में लोकतंत्र है, उसकी जड़ें पश्चिम बंगाल में जो एक तरह से सीपीएम के दौर से उखड़ती गई थी, वायलेंस का